ब्लू बीटल डीसी के एक अतरंगी सुपर हीरोज में से आता है जिसे हम फ्राइडे को लाइव एक्शन में देखने वाले हैं। अब इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग भी जानते हैं वो भी इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। मुझे तो मूवी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लू बीटल असल में कॉमिक में ब्लू बीटल कैसे बना था और कॉमिक में अब तक 3 ब्लू बीटल रह चुके हैं, लेकिन हमें जो डीसीयू में ब्लू बीटल दिखाया जा रहा है वो कौन सा वाला है। और ब्लू बीटल असल में एक टेक्निकल स्कैरेब है और उसी की वजह से उसका होस्ट ब्लू बीटल बनता है। और ये स्कैरेब क्या है और कहाँ से आया है वो भी हम वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी भी बकवास के। तो सबसे पहले हम स्कैरेब की बात करें कि वो क्या है और कहाँ से आया है, तो इसे बनाया है रिच नाम के एलियन की स्पीसीज ने। अब ये एलियन का असली मकसद होता है कि लोगों से पैसे लेकर सोलर सिस्टम वाले प्लेनेट्स की बस कॉन्क्यूर करते जाओ, लेकिन तभी उनके सामने आ जाते हैं ग्रीन लैंटर्न्स उनके दुश्मन बनकर। और जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि ग्रीन लैंटर्न से लड़कर कुछ फायदा नहीं होने वाला, तब वो लोग एक पीस ट्रिनिटी यानी कि एक तरीके का पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें वो ग्रीन लैंटर्न से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो अब तक कर रहे थे वो काम करना अब हम बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी वो ग्रीन लैंटर्न से छुपाकर बनाते हैं स्कैरेब्स को। उसके बाद रीच एलियंस एक एक स्कैरेब बनाते हैं हर प्लेनेट्स के लिए, और उस स्कैरेब को फिर उसी प्लेनेट पर भेज भी देते हैं। और वो स्कैरेब उस प्लेनेट पर जाकर ऐसे ही शांत पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे एक सूटेबल होस्ट मिलता है तो उससे वो चिपक कर अपने होस्ट की बॉडी को कम्प्लीटली टेक ओवर करने लग जाता है। और इसमें एक सिस्टम ये भी है कि वो अपने होस्ट से जुड़कर कितना पावरफुल बनेगा वो होस्ट और स्कैरेब के बॉन्ड पर है, यानी कि जितना दोनों का बॉन्ड अच्छा होगा उतना ही वो ब्लू बीटल पावरफुल बनेगा। और वो इतना भी पावरफुल हो सकता है कि वो उस पूरे प्लेनेट का सबसे पावरफुल बीइंग भी बन सकता है। इसलिए ब्लू बीटल की पावर वो स्कैरेब और होस्ट के बॉन्ड पर डिपेंड करती है। और इसी तरह रीच एलियन से फेंके जाने वाला अर्थ वाला स्कैरेब वो अर्थ पर तो आने लगता है, लेकिन वो एक शॉर्टकट ले लेता है और इसी वजह से वो अर्थ पर क्रैश लैंडिंग लेता है। और वहीं उसकी मुलाकात होती है अपने फर्स्ट होस्ट से, जो कि इजिप्ट में रहने वाला एक फेरो होता है जो अपनी ट्राइब को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसी टाइम पर ब्लू बीटल उससे बॉन्ड करता है और उससे उस फेरो को काफी हेल्प भी मिलती है। लेकिन कॉमिक्स में इस फेरो के बारे में बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है, जिससे इस फेरो को ब्लू बीटल में कंसीडर नहीं किया जाता है। और जब इस फेरो की मौत होने वाली होती है तब वो इस स्कैरेब को लेकर अपने ड्यून में चला जाता है, क्योंकि उस फेरो को इस ब्लू बीटल का पोटेंशियल पता था और वो इसे किसी गलत हाथों में लगने नहीं देना चाहता था। और इसके कई सालों बाद वहीं डैन गैरेट आते हैं, जो कि एक तरीके के आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो फिर पहुंच जाते हैं इस ड्यून में और उन्हें मिलता है स्कैरेब। और उसे बस टच करते ही उनमें ब्लू बीटल की पावर्स आ जाती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उनका बॉन्ड सही से मैच नहीं कर पाता है स्कैरेब से। अब वो उसके साथ रहते भी है, ब्लू बीटल का रोल भी प्ले करते हैं काफ़ी टाइम, लेकिन जब उनकी मौत होती है तब उनके स्टूडेंट टेड कोड इसका जिम्मा उठाने का करते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि स्कैरेब अपने होस्ट को खुद पसंद करता है, तो टेड कोड को एज यूजुअल स्कैरेब नहीं पसंद कर पाता, जिस वजह से टेड कोड ब्लू बीटल जरूर बने, लेकिन अपनी टेक की वजह से, और उनमें ना ही कोई भी ब्लू बीटल की पावर्स होती है। और फिर टेड कोड की मौत वो बहुत ही अलग बात है, वो बताने के लिए जरूर अलग से वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि अगर मैं वो एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो शायद आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। शॉर्ट में कहूँ तो उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। उनका दोस्त ही धोखे से उनको गोली मार देता है, जिसका नाम होता है मैक्सवेल लॉर्ड, और ये पूरा सिनेरियो होता है इनफाइनाइट क्राइसिस में। उसके बाद एंट्री होती है हमारे हाइमी रेस की, जो कि 3rd ब्लू बीटल बनता है, और हमें डीसीयू में दिखाए जाने वाला ब्लू बीटल भी हाइमी रेस ही है, जो कि 3rd नंबर का ब्लू बीटल है। और सबसे फेमस ब्लू बीटल भी यही है, जिसकी ओरिजिन स्टोरी बाकी के ब्लू बीटल से बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग है। उसके फादर एक गैरेज चलाते थे, उसकी मदर एक पैरामेडिक थी, उसकी छोटी बहन हमेशा से ही उसको तंग करती रहती थी। उसके 2 दोस्त भी थे जिनके नाम थे ब्रेंडा और पाको। हाइमी अपने फादर के साथ उनकी गैरेज में हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसके फादर एल्बर्टो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का काम के चक्कर में अपना बचपन खो दे। लेकिन सब कुछ बदला इनफाइनाइट क्राइसिस के बाद। तो ब्लू बीटल स्कैरेब एल पासो टेक्सास में आके गिरता है, जहां वो हाथ लगता है हाइमी के जब वो स्कूल से आ रहा होता है। हाइमी खुशी से स्कैरेब को अपने घर ले जाता है, लेकिन रात को वही स्कैरेब हाइमी से जुड़ जाता है, और ये स्कैरेब हाइमी को पावर्स भी देता है। वो हाइमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पर उसकी हेल्प से वो अपने शहर के मेटा ह्यूमन गैंग के पंगे में भी पड़ता है और उनको अच्छा सबक भी सिखाता है। अगली रात बूस्टर गोल्ड हाइमी को बुलाता है ताकि वो हाइमी को बैटमैन से मिला सके, जो कि बूस्टर गोल्ड फ्यूचर से आया था, जहां उसे ये पता था कि इस टाइम पर बैटमैन ब्रदर आई नाम के एआई की हेल्प लेने की कोशिश करने वाला है और उसके बाद फेल हो जाएगा। पर उसे ये भी पता था कि ब्लू बीटल ही इकलौती ऐसी चीज है जो ब्रदर आई को रोक लेगी, जिससे हाइमी जस्टिस लीग के पास स्पेस में जाता है और वहाँ वो ब्रदर आई के सैटेलाइट को भी ढूंढता है और वापस उसे रियलिटी में भी खींच लेता है और उसके कुछ सिस्टम भी तबाह कर देता है, जिससे वो रियलिटी से वापस बाहर ना जा पाए। और स्पेसशिप में ग्रीन लैंटर्न से बचने के लिए स्कैरेब हाइमी को डायमेंशन से थोड़ी देर के लिए बाहर कर देता है
लेकिन जब अगली सुबह अर्थ पर उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पाता है ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डन के सामने, जिससे स्कैरेब लड़ने के लिए रेडी तो हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू अटैक की वजह से हाइमी का मास्क हट जाता है और तभी गाय को पता चलता है कि वो एक बच्चे पर अटैक कर रहा है। गाय पीछे हो जाता है और हाइमी से कहता है, क्या तुम वो नए ब्लू बीटल हो जिसे बूस्टर गोल्ड और सभी इतने टाइम से ढूंढ रहे थे? तभी स्कैरेब आर्मर को हाइमी की बॉडी से हटाता है और हाइमी अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, जिससे हाइमी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या ही हो रहा है। और वो फैमिली से कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं एक रात घर से बाहर जो रहा, जिस पर उसके फैमिली मेंबर्स उसे कहते हैं कि वो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि पिछले 1 साल से गायब था। तब अगले दिन लीग से ओरेकल हाइमी से कांटेक्ट करती है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाइमी ओरेकल से पूछता है कि लीग उसे स्पेस में छोड़कर कैसे चले गए, जिस पर ओरेकल उसे कहती है कि वो उसे दिखा ही नहीं। जिसके बाद हाइमी उसे भाड़ में जाने को कहता है। जिसके बाद उसके अगले एडवेंचर में उसका सामना होता है पीस मेकर के साथ। तभी पीस मेकर उसे स्कैरेब और लैंटर्न की हिस्ट्री के बारे में बताता है और तभी हाइमी को समझ आता है कि जहाँ उसे लग रहा था कि वो 1-2 मिनट के लिए डायमेंशन से बाहर हुआ था, वहीं अर्थ पर 1 साल बीत गया। हाइमी को तब बहुत दुख होता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसको उसका बचपन बहुत प्यारा था। लेकिन तभी वो फैसला करता है कि डैन गैरेट के रास्ते पर वो चलेगा, यानी कि फर्स्ट ब्लू बीटल के रास्ते पे, और इससे हाइमी को पता लगता है कि स्कैरेब असल में चीज क्या है। अब ब्लू बीटल की स्टोरी को जानने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि क्यों मैं बोल रहा था कि ये सुपर हीरो कितना औसम है, लेकिन ब्लू बीटल मूवी के ट्रेलर से कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिससे ओरिजिन स्टोरी में डीसी यूनिवर्स के कई सारे चेंजेस दिखने वाले हैं। पहला तो उसका सूटअप उसकी फैमिली के सामने होगा, जो कि कॉमिक में नहीं हुआ था। दूसरा कि पहले वाले यानी कि पुराने 2 ब्लू बीटल की बातें आज तक डीसीयू में नहीं की गई है। और तीसरी बात ये कि ट्रेलर में हमें कोई भी लीग का मेंबर या फिर पीसमेकर नहीं दिखने मिला, और इनका दिखना भी शायद मुश्किल है, पर अगर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि स्टूडियो ने इस अमेजिंग कैरेक्टर की स्टोरी पर सही से एफर्ट भी लगाया है। और दी फ्लैश के बाद तो लग भी नहीं रहा कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि डीसी स्टूडियो की हालत अभी सही नहीं चल रही है, जिससे मुझे डर है कि इस मूवी की भी हालत शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड और फ्लैश जैसी ना हो जाए। देखा जाए तो ब्लैक एडम, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड और दी फ्लैश मूवी डीसी की अच्छी मूवीज में से एक थी, पर स्टूडियो की इज्जत और कंट्रोवर्सी की वजह से ये मूवी भी नहीं चल पाई। हालांकि डीसी स्टूडियो को ब्लू बीटल जैसे सुपर हीरो की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यही थी ब्लू बीटल की ओरिजिन स्टोरी। और साथ ही मूवी अब वैसे भी 2-3 दिन में रिलीज ही होने वाली है, तो मुझे ये ज़रूर से कमेंट करो कि क्या मूवी रिलीज होने के बाद मुझे मूवी का एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करना। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो जिस दिन मूवी रिलीज होगी उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह में पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगी। बाकी तो आपको ब्लू बीटल की ओरिजिन स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को भूले बिना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और आज के रिकमेंडेड वीडियो की बात करूँ तो एक वीडियो बनाया है जिसमें मार्वल के ऐसे 10 रूल्स बताए जिसे डिज्नी और मार्वल के एक्टर्स और फिल्म मेकर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही पड़ते हैं, और अगर वो ना करे तो उन्हें स्टूडियो के बाहर भी निकाला जा सकता है। तो वीडियो अमेजिंग है, एक बार जरूर से चेक कर लेना, पक्का आपको फॉर श्योर मजा आएगा। तो आपको मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।